हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसी बुक में जो पढ़ रहे थे, तो पिछला वीडियो था हमने उसमें देखा था कि कोई भी आपके पास में कोई संगति अगर दे रखी है कि तो आपके पास दो प्लेन थी, एक तो आपकी जेड प्लेन और एक है आपकी डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो आपके पास में संगति दी गई कि यहाँ पे अगर आपका बिंदु होगा उसके कोरस्पोंडिंग इसके अंदर भी कोई आपका क्या होगा, एक बिंदु होगा। इन दोनों के बीच में जो संगति है आपके पास में, ये क्या है, मैपिंग कहलाती थी। पिछला वीडियो था हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या होता है आपके पास में इन दोनों के बीच में जो संगति पाई जाती है, यही क्या कहलाती है आपकी मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ कोई बिंदु आपका दे रखा है एक्स वाई, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ बिंदु यू वी दे रखा है, तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग होगा आपके पास में। अब आपकी जो मैपिंग है वो मैपिंग कॉनफॉर्मल मैपिंग कब होगी आपके पास में, वो देखेंगे कि मैपिंग आपकी क्या होगी, कॉनफॉर्मल है। अनुकोण प्रतिचित्रण, अनुकोण प्रतिचित्रण आपके पास में तो मैपिंग आपकी दे रखी है। तो मैपिंग कॉनफॉर्मल मैपिंग कब होगी आपके पास में कि यहाँ आपके पास मान लीजिए ये आपकी जेड प्लेन है, ये आपके पास दे रखी है जेड प्लेन और ये आपके लिए डब्ल्यू प्लेन है। भाई जो मैपिंग होगी वो डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के बीच में होगी आपके पास में। यहाँ के पास में यहाँ आपके पास में कोई बिंदु है P, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ बिंदु दे रखा आपका P डैश है। भाई यहाँ जो आपका बिंदु दे रखा है P, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ बिंदु है आपका P डैश आपके पास में, या बिंदु कौन सा है, P डैश आपके पास में है। तो यहाँ P डैश है तो जेड प्लेन कौन सा होगा आपके पास में, Z0, तो इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में P और W0 आपके पास बिंदु दे रखा है। यहाँ से आपने एक ग्राफ लिया, दूसरा जो ग्राफ आपके पास में है वो है आपके पास में। तो ये ग्राफ आपका C1 है और ये कौन सा है आपके पास में, C2 ग्राफ दे रखा है। और ये तो कौन सा आपके पास में C1 और ये कौन सा होगा आपके C2 होगा आपके पास में। या इधर आप कौन सा ले सकते हो, C1, इधर C2 ले सकते हो, उसी को गलत नहीं पड़ेगा। ये इधर C2, इधर आप C1 ले लीजिए। कोरस्पोंडिंग यहाँ पर भी आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, तो एक तो आपका गामा 1 है और दूसरा है आपका गामा 2 आपके पास दे रखा है। तो दो कोरस्पोंडिंग आपके ग्राफ दे रखे हैं आपके पास में। तो यहाँ बिंदु आपका कौन सा बिंदु है, ये जो क्रॉस बिंदु है, जैसे मान लीजिए इसका क्रॉस बिंदु मान लेते हैं और यहाँ इनका जो क्रॉस बिंदु है आपके पास में वो ये क्रॉस बिंदु है आपके पास में P डैश, और ये क्या है, P बिंदु है आपके पास में। तो करो आपका C1 और C2 दे रखा है, इसके ऊपर Z1 और Z2 दो बिंदु हैं, इनके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे W1 और क्या है, W2 दो बिंदु दे रखे हैं आपके पास में। Z1 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा है, W1 है, और Z2 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा है, W2 है आपके पास में। यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है आपके पास में, थीटा है आपके पास में। और यहाँ Z0 की कोरस्पोंडिंग बिंदु कौन सा है, W0 आपके पास में। यहाँ कौन सा जाएगा, Z0, ऐसे लिखवा रहा हूँ, ये कौन सा हो गया आपके Z0 और ये कौन सा जाएगा आपके W0 बिंदु आपके पास में, W0 आपको W0 हो गया, Z0 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, W0। Z1 के कोरस्पोंडिंग कौन सा है, W1, और Z2 के कोरस्पोंडिंग कौन सा बिंदु है, W2। और यहाँ काम जो कर्व दे रखे हैं C1 और C2, इनके कोरस्पोंडिंग जो कर्व है वो कौन से आपके गामा 1 और गामा 2 आपके पास में। जब इनके बीच में आपने मैपिंग की है, इनके बीच में क्या होगा, रूपांतरण होगा आपके पास में कि यहाँ आपके पास में माना कि रूपांतरण क्या दे रखा है कि माना रूपांतरण u इक्वल u ऑफ एक्स वाई एंड v इक्वल v ऑफ एक्स वाई आपके पास में के अंतर्गत है, क्या देता है, के अंतर्गत है। जेड समतल का बिंदु Z0, कौन सा बिंदु, Z0, जिसको क्या बोलेगा P, और ये क्या होगा आपका x0 x0 y0 आपके पास में। क्योंकि आप जनरली क्या होता है, z इक्वल x प्लस आइटा y होता है। जेड बिंदु कौन सा होगा, xy, Z0 क्या हो जाएगा आपके पास में, x0 y0। इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या दे रखा है, Z0। W प्लेन में जो बिंदु आपके पास दे रखा है
जेड प्लेन का बिंदु क्या होगा, ये जेड प्लेन के पॉइंट या बिंदु कौन सा, P डैश ऑफ U नोट V नोट, या ये हो गया आपका W नोट बराबर U नोट V नोट आपके पास में, कि आपके पास जेड प्लेन के बिंदु कितने दे रखा आपके पास में जेड नोट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके विपरीत आप डब्ल्यू प्लेन के बिंदु कौन सा दे रखा है, डब्ल्यू नोट आपके पास में क्या होगा, पर प्रतिचित्रित होता है, पर प्रतिचित्रित यानी मैप होता है आपके पास में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो जेड बिंदु है ये है आपके पास में डब्ल्यू नोट पर, जो जेड नोट है वो डब्ल्यू नोट पर क्या होता है, मैप होता है आपके पास में, क्योंकि इसकी जो इमेज है जेड नोट की कौन सी है, डब्ल्यू नोट आपके पास में। दूसरा आपके पास में अगर आपके पास में इसके अलावा जो आपके पास कर्व दे रखे हैं, इसके अलावा जो कर्व आपके पास दे रखे हैं वो क्या है, सादगी तथा चाप C1 एंड C2, चाप C1 एंड C2 का प्रतिच्छेद बिंदु तथा चाप C1 एंड C2 का प्रतिच्छेद बिंदु P ऑफ Z0 है तथा इसके इसका समवर्ती बिंदु W प्लेन में कौन सा है, W नोट है। यहाँ पर मेन हो रहा है इसका समवर्ती क्या हो गया आपके पास में, जो जेड नोट है इसका समवर्ती कौन सा हो गया आपके पास में, W नोट हो गया आपके पास में। दूसरा आपके पास तथा साथ ही तथा माना C1 एंड C2 कर्व है आपके पास में, C1 एंड C2 ऐसे लिख लियो आपके पास में कि कर्व C1 एंड C2 गामा 1 एंड गामा 2 कर्व दे रखे हैं, कि क्या होंगे आपके पास में, मैप होंगे आपके पास में, इनकी समवर्ती होंगे आपके पास में, तथा वक्र C1 एंड C2 वक्र गामा 1 गामा 2 के समवर्ती है तथा वक्र C1 पर बिंदु Z1 वक्र गामा 1 के जैसे लिख लीजिए आप Z1 पर C2 पर बिंदु Z2 वक्र गामा 1 के बिंदु W1 पर गामा 2 के बिंदु W2 के समवर्ती है। भाई ये बिंदु तो इसके समवर्ती और ये बिंदु क्या है, इसके समवर्ती है आपके पास में। तो क्या हो रहा है आपके पास में, थोड़ा क्या हो गया आपके पास में कि ये जेड प्लेन है आपके पास में और ये है डब्ल्यू प्लेन। इसमें क्या हो रहा है आपके पास में, जो कर्व है C1 और C2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग या गामा 1 कौन से हैं, गामा 2 आपके पास में, Z1 Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग है W1 W2 और Z0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, W0। तब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा आपके पास में वो क्या होगा, थीटा इसमें होगा और थीटा क्या होगा इसमें आपके पास में। तब इस एंगल की जो आपके पास में डायरेक्शन और इसकी जो आपके पास में दे रखी है परिमाण यानी कि इसका बिंदु आपके पास दोनों क्या होंगे आपके पास में सेम होंगे, दिशा और क्या होगी आपके पास इसका परिमाण दोनों क्या होंगे सेम होंगे। जो डायरेक्शन इसके एंगल की वहां है यही डायरेक्शन आपके डब्ल्यू प्लेन के अंदर होंगी, तो साथ में इसका जो परिमाण है आपके पास में वो भी क्या होगा, समान होगा आपके पास में। तब आपके पास में क्या लिख सकते हो कि यदि रूपांतरण इस प्रकार है कि वक्र C1 व C2 के मध्य P ऑफ Z0 पर कोण, कौन से बिंदु पर कोण वक्र गामा 1 व गामा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु P डैश ऑफ W नोट है, कौन सा बिंदु आपके पास में पर
कोण क्या है आपके पास में समान है, तथा कोण क्या है आपके पास में समान है, तथा इनकी जो डायरेक्शन आपके पास में, तथा इनकी अभिदिशा क्या है, दिशा भी समान है। तब आपका अगर अभिदिशा भी समान है तब ऐसा प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा आपके पास में, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है आपके पास में। देखो कि मिलाकर क्या है आपके पास में कि अगर आपके पास में जेड प्लेन और जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच में कोई मैपिंग दे रखी है, मैपिंग है आपके पास में, तब जेड नोट की कॉरस्पॉन्डिंग बिंदु कौन सा होगा, डब्ल्यू नोट होगा। Z1 और Z2 होंगे आपके पास, W1 W2 कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। जो कर्व आपका C1 और C2 दे रखा है वो गामा1 और गामा2 के समवर्ती होंगे आपके पास में। अगर ये है तब इनके प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों कर्वों का, वहां पर जो बनने वाला कोण है थीटा और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है थीटा, ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे वैल्यू में, और साथ में इनकी जो अभिदिशा है वो भी क्या होगी, समान होगी। तो ऐसा प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा आपके पास में, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा आपके पास में। कौन सा कहलाएगा, कॉनफॉर्मल मैपिंग कहलाएगी आपके पास में। अभिदिशा चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों की जो अभिदिशा है आपके पास में वो क्या होगी आपके पास में, सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास अभिदिशा इनकी सेम नहीं है, अगर इनकी आपकी दिशा आपके पास में सेम नहीं है, यानी कि जिनका जो सिर्फ आपके पास में क्या दे रखा है, उनका परिमाण अगर आपके पास में सेम है, परिमाण तो आपका परिवर्तित रहता है कि यदि कि आप ये कहलाइए अगर आपके पास में परिमाण और उसकी दिशा डायरेक्शन दोनों क्या है आपके पास में, अगर आपके पास में परिमाण एंड दिशा दोनों क्या है आपके पास में समान है, तो क्या कहलाएगी आपके पास में कॉनफॉर्मल मैपिंग कहलाएगी आपकी। लेकिन अगर आपके साथ क्या है कि परिमाण तो समान है लेकिन आपकी क्या है, लेकिन जो दिशा है आपके पास में वो क्या है, चेंज होगी। परिमाण तो क्या है आपके पास में, ऐसे लिख सकते हो, परिमाण तो क्या है आपका अपरिवर्तित है, लेकिन दिशा क्या है आपके पास में, दिशा इसकी क्या हो जाएगी आपकी, परिवर्तित हो जाएगी आपके पास में। कि परिमाण दोनों का अपरिवर्तित है, दोनों का क्या है, परिमाण तो अपरिवर्तित है लेकिन उसकी जो दिशा है आपके पास में वो क्या है, परिवर्तित है। तो जब ऐसी मैपिंग आपके पास में क्या कहलाएगा, ऐसा प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा आपके पास में, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा आपके पास में। क्या कहलाएगा आपके पास में, आइसोगोनल कहलाएगा आपके पास में, अनुकोण प्रतिचित्रण। उसमें क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी लेकिन परिमाण रहेगा। यानी कि अगर आपके पास में जो जेड प्लेन आपके पास दे रखी है, अगर आपके पास में जेड प्लेन है और ये डब्ल्यू प्लेन है आपके पास में, उनके बीच में जो एंगल है आपके पास में वो तो क्या है आपके थीटा है, लेकिन उनकी अभिदिशा है आपके पास में वो क्या हो जाएगी आपके पास में, चेंज हो जाएगी आपके पास में। तो वो कौन से होंगे आपके प्रतिचित्रण, कौन सा होगा, आइसोगोनल होगा आपके पास में, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण होगा आपके पास में। वो क्या कहलाएगा आपके अनुकोण, सॉरी तुल्य कोणीय आपके पास में क्या कहलाएगा आपके पास में, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाएगा आपके पास में। क्या कहलाएगा, तुल्य कोणीय आइसोगोनल प्रतिचित्रण कहलाता है आपके पास में। जब थीटा तो सेम है तो दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी, चेंज होगी आपके पास में। परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा परिवर्तित होगी आपके पास में, तब कहलाएगा आपका तुल्य कोणीय यानी कि आइसोगोनल प्रतिचित्रण आपके पास में। और अगर दोनों की सेम है तो क्या कहलाएगा आपका अनुकोण प्रतिचित्रण आपके पास में। तो ये था अपना अनुकोण प्रतिचित्रण। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।